नीतीश कुमार के इफ्तार पार्टी पर बिहार की सियासत गरमाई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 23 मार्च दिन रविवार को इफ्तार पार्टी बुलाई। वे हर साल रमजान के महीने में इफ्तार पार्टी करते हैं, लेकिन इस साल नज़ारा कुछ और ही देखने को मिला। दरअसल इस बार मुस्लिमों ने नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी का बॉयकॉट करने का ऐलान किया। इमारत-ए-शरिया ने लेटर खिलकर नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी का विरोध जताया। यह बॉयकॉट इसलिए हुआ क्योंकि नीतीश कुमार और उनके पार्टी जनता दल यूनाइटेड के वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन किया है, जबकि मुस्लिम संगठन इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं। राजद और भाजपा का बॉयकॉट पर रिएक्शन। राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता एजाज अहमद ने बयान देते हुए कहा कि केंद्र सरकार के पक्ष में जनता दल यूनाइटेड, लोजपा, रामविलास और टीडीपी खड़ी है, जिसके कारण मुस्लिमों के लिए असमंजस की स्थिति हो गई है। वक्फ संशोधन विधेयक मुसलमानों को मजहबी रवायत, धार्मिक स्वतंत्रता और संविधान में प्रस्तावना के खिलाफ है। वहीं बिहार भाजपा के प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने कहा कि मुस्लिम संगठनों के द्वारा इफ्तार पार्टी का बॉयकॉट करने का निर्णय निंदनीय है। मुस्लिम संगठनों ने बॉयकॉट का निर्णय लिया गया है तो इसका प्रसार राजद के द्वारा किया जा रहा है। वक्फ संशोधन विधेयक वक्फ बोर्ड की करोड़ों रुपए की संपत्ति को बचाने के लिए गए। इस संपत्ति पर अवैध कब्जे की शिकायतें लंबे समय से आ रही थी। लेटर में क्या लिखा गया? इमारत-ए-शरिया ने लेटर में लिखा कि 23 मार्च को होने वाली नीतीश कुमार सरकार के इफ्तार पार्टी में शामिल नहीं होने का फैसला लिया गया। संगठन इस पार्टी का बॉयकॉट करता है। वक्फ विधेयक को नीतीश कुमार ने समर्थन दिया है। इसे देखते हुए ही यह फैसला किया गया है। विधेयक लागू होने से मुसलमानों का आर्थिक और शैक्षणिक पिछड़ापन और बढ़ेगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री के विवादीय बयान पर जेडीयू का पलटवार। शराबबंदी पर दिया करारा जवाब। बिहार में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आरकेसी ने कहा कि शराबबंदी बिहार में एक बड़ी समस्या है और इसका एक ही उपाय है, इसके हटा देना चाहिए। शराबबंदी के कारण हमारे सारे नौजवान बर्बाद हो रहे हैं, अब वो ड्रग्स तक के नशे करने लगे हैं। बिहार पुलिस का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि सारे पुलिस वाले खुद जाकर शराब बिकवाते हैं। आरकेसी के बयान पर जनता दल यूनाइटेड ने भी चुप्पी तोड़ी है। जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा का कहना है कि बिहार में शराबबंदी है और आगे भी सख्ती से लागू रहेगी। अभिषेक झा ने कहा कि महात्मा गांधी के विचारों पर चलते हुए बिहार जैसे राज्य में शराब पर पाबंदी लगाई गई। इससे कई सकारात्मक सामाजिक प्रभाव देखने को मिला है। बिहार की कितनी सीटों पर मुस्लिमों का प्रभाव? बिहार में इफ्तार पार्टी को लेकर सभी राजनीतिक दलों में होड़ मची है। नीतीश कुमार और चिराग पासवान की इफ्तार पार्टी का कई मुस्लिम समुदाय ने बहिष्कार कर दिया। आगामी चुनाव के मद्देनजर रखते हुए सभी मुस्लिम वोट बैंक को आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर सवाल यह है कि बिहार में मुस्लिम वोट कितने हैं। बिहार में मुस्लिम वोट बैंक की ताकत कोई इन आंकड़ों से समझा सकता है। बिहार की 243 सीटों में से कुल 47 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम निर्णायक भूमिका में है, यानी 47 सीटों पर मुस्लिमों की तादाद 50% है। वहीं 11 सीटों पर मुस्लिम वोट 40% के आसपास हैं। ऐसे में अगर मुस्लिम वोट बैंक जेडीयू के हाथ खींचता है तो यह नीतीश के लिए चिंता पैदा कर सकता है।